तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एएमजी के स्टडी में। दोस्तों आज का टॉपिक रहने वाला है हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि अपना टॉपिक है कारक। कारक के बारे में आज हम जानेंगे और इनके प्रकार के बारे में अच्छे से समझेंगे। प्लस लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन का टेस्ट भी लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं साथियों, हमारा टॉपिक है कारक। तो कारक की परिभाषा क्या है साथियों? कारक क्या है? क्रिया को करने में जो सहायक होता है उसे ही कारक कहते हैं। कारक का अन्य नाम क्या हो जाएगा साथियों? प्रसर्ग। याद रखना है साथियों, बहुत से दोस्तों को नहीं मालूम होगा कि कारक को प्रसर्ग भी कहते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, कारक के कितने प्रकार होते हैं या फिर प्रसर्ग के कितने प्रकार होते हैं, तो हिंदी में कारक के एवं प्रसर्ग के प्रकार 8 होते हैं, ठीक है साथियों। 8 कौन कौन से वो देखते हैं हम। और कारक के चिन्ह क्या कहलाते हैं साथियों? विभक्ति कहलाती है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे पढ़ेंगे साथियों। संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों को तथा क्रिया के साथ जाना जाए वह कारक कहलाता है, ठीक है ना। अब कारक को हम एक सारणी के माध्यम से देखेंगे दोस्तों। तो इसको एक बार छोटा कर लें ताकि आठों प्रकार साफ साफ दिखाई दे। तो देखिए साथियों, ये कारक है और ये चिन्ह, ठीक है। कैसे जानेंगे? कर्ता, कर्ता कारक है तो कैसे पहचानेंगे? तो इसमें प्रयोग होता है ने, ठीक है साथियों। क्या होता है? ने। राम ने बुक पढ़ी, तो क्या हुआ? कर्ता क्या है? राम ने बुक पढ़ी, तो इसमें क्या आएगा? ने। चिन्ह क्या है? ने। तो कैसे पहचान लिया हमने कि ने आया इसलिए कर्ता है। अगर को आएगा तो कर्म आएगा, ठीक है। करण का चिन्ह है से, जो सहायता के द्वारा, सहायता या के द्वारा होता है, ठीक है। संप्रदान, संप्रदान, संप्रदान का चिन्ह है साथियों के लिए, को या के वास्ते। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा साथियों, कर्म में भी को है और संप्रदान में भी को आ रहा है, तो को आ गया तो हम क्या करेंगे? राइट क्वेश्चन कौन सा होगा? कर्म का होगा या संप्रदान का? तो वह हम साथियों आगे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अपादान क्या है? अपादान का क्या लगेगा? से। इसमें भी से आ रहा है साथियों। अपादान और करण में भी से प्रयोग हो रहा है, तो इसको कैसे जानेंगे? तो यहाँ करण में देख लीजिए साथियों, सहायता या के द्वारा होता है। किसी की सहायता या साधन की सहायता से या किसी साधन के द्वारा कार्य होता है तो वहाँ से आता है, तो उसे करण कहते हैं, ठीक है। उदाहरण के माध्यम से हम एक एक कारक को हम अलग अलग से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी देखना है कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के, और कौन कौन से हैं और इनके चिन्ह क्या है ये देख लीजिए, ठीक है। तो अपादान से, इसका मतलब होगा साथियों, अपादान में भी से है तो इसका प्रयोग होगा अलग होना या अलग होने के अर्थ में। जैसे आम से मैंगो गिरा, आम से प्रयोग हो रहा है और आम के पेड़ से मैंगो गिरा, से प्रयोग हो रहा है, लेकिन आम का क्या हो रहा है? पेड़ से गिरना यानी अलग होना। तो यहाँ कौन सा कारक आएगा? अपादान कारक आएगा, ठीक है। इसके बाद अगला कारक देखेंगे हम, संबंध। संबंध देखिए साथियों, संबंध में का, की, के या रा, री, रे, ठीक है, ये प्रयोग होगा। अधिकरण, अधिकरण में साथियों में और पर, ठीक है। जैसे सत पर या रूम में, ऐसे, ठीक है। में का प्रयोग हो तो उसे कौन सा कारक कहेंगे? अधिकरण कारक। अब लास्ट है, सिंपल है साथियों, ज़्यादा कठिन नहीं है। संबोधन, संबोधन चिन्ह देख लीजिए साथियों, ये वाला चिन्ह आ जाएगा तो आप पहचान लोगे। और इसमें हे, अरे, ओ ये प्रयोग में होता है, ठीक है। तो देखते हैं साथियों, अपने कारक हो गए 8, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ठीक है साथियों। चलते हैं नेक्स्ट, एक एक करके पढ़ेंगे साथियों। अब कर्ता, कर्ता के बारे में देख लीजिए। कर्ता क्या है? कर्ता की परिभाषा देखिए पहले। संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा क्रिया के करने वाले का बोध हो। क्या होगा साथियों? संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा क्रिया के करने वाले का बोध हो। क्रिया के करने वाला यानी कोई क्रिया करेगा, कोई कर्ता होगा तो ही को कोई काम हो सकता है ना, कर्ता होगा तो क्रिया को करने वाले का बोध होता है, उसे ही हम कर्ता कहते हैं, ठीक है। उदाहरण देखेंगे साथियों, चिन्ह देख लीजिए पहले आप।
कर्ता का चिन्ह है ने, ठीक है। ने चिन्ह याद रखना है साथियों, और इसका प्रयोग भूतकालीन क्रिया के साथ ही होता है, ये भी याद रखना। ने का प्रयोग कर्ता में भूतकालीन क्रिया के साथ ही होता है, ठीक है। जो काम हो गया हो उसके साथ ही ने आएगा, तो वो क्या आएगा, किस में आएगा, कर्ता में। उदाहरण देखेंगे हम, राम ने गाना गाया। राम ने गाना गाया, ने क्या है साथियों, चिन्ह, ठीक है। राम ने क्या गाया है, गाना गाया है, तो इसमें कर्ता कौन है, राम, और ने आ गया, इसलिए ये कौन सा कारक हो गया, कर्ता। श्याम ने पत्र लिखा, ठीक है साथियों, इसमें ने आया, और श्याम कर्ता, और पत्र किसने लिखा है, श्याम ने, ठीक है साथियों, समझ में आया, ने आया तो ये कर्ता कारक में गिना जाएगा। तो चलते हैं साथियों, अगला कारक देखेंगे हम, कर्म कारक। कर्म कारक क्या है साथियों, ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। परिभाषा, जब संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। ध्यान से समझिए, जब संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है, किसका फल पड़ता है साथियों, क्रिया का फल पड़ता है, तो वह हम उसे कर्म कारक कहेंगे। इसका चिन्ह क्या हो जाएगा साथियों, को, क्या होगा, को होगा, ठीक है। देखते हैं, और याद रखिएगा साथियों, सजीव कर्म कारक शब्द के साथ ही को विभक्ति लगती है, निर्जीव के साथ नहीं लगती है, ठीक है साथियों। उदाहरण देख लीजिए आप, कर्म कारक के उदाहरण देखिए। अध्यापक बालक को पढ़ाता है, अध्यापक बालक को क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, तो यह को प्रयोग में आया, तो कौन सा कर्म हो जाएगा साथियों, कर्म कारक। राम ने श्याम को पेन दिया, क्या दिया साथियों, राम ने श्याम को पेन दिया, तो राम ने श्याम को पेन दिया, कर्म पर फल पढ़ना, यानी जब आप पढ़ रहा है या बोध हो रहा है, को आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्म। ने भी आ रहा है, आप बोलोगे, तो पहले का प्रयोग ध्यान रखें साथियों, जो पहले कुछ भी आए इससे हमें ज़्यादा नहीं देखना है, बाद में क्या आ रहा है इससे हमें पता लगाना है, ठीक है। बाद वाला ज़्यादा राइट होगा, ठीक है। तो राम ने श्याम को पेन दिया, तो इसमें ने भी आ रहा है और को भी आ रहा है, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, कर्म करेंगे कर्ता करे, तो इसमें क्या करना है, अपन को कर्म ही करना है, ठीक है। बाद वाले को ही देखना है, तो को देखेंगे हम, राम ने श्याम को पेन दिया, ठीक है। यह किताबें राम को देना, है ना। अगला है, देखिए साथियों, करण कारक। करण कारक क्या है, परिभाषा देखिए, कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है, साधन साथियों, ये साधन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उस साधन को ही करण कारक कहते हैं, ठीक है साथियों। उस साधन को ही क्या कहते हैं, करण कारक। इसका चिन्ह से होता है, ठीक है साथियों। करण का चिन्ह क्या होता है, से, और अपादान का भी से होता है, लेकिन यहाँ पे साधन से क्रिया होती है, किसी साधन से क्रिया होती है तभी करण आएगा, ठीक है। अपादान में भी से आएगा, लेकिन वहाँ किसी से अलग होना हो तो से लगेगा, ठीक है। जैसे पेड़ से आम गिरा, वहाँ पे भी से आ रहा है, लेकिन वो अपादान होगा क्योंकि गिरा वो अलग हो रहा है हमसे, है ना। और रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, तो वो जयपुर से अलग हो रहा है, तो वहाँ पे भी से आ रहा है, तो क्या आएगा, अपादान। लेकिन यहाँ साधन की बात हो रही है, याद रखना, करण साधन, ठीक है। उदाहरण देख लीजिए साथियों, जैसे श्याम कलम से लिखता है, श्याम किससे लिख रहा है, कलम से, तो साधन क्या हो गया साथियों, कलम से। तो इसमें समझ में आ रहा है आपको, कमेंट जरूर कर दीजिए साथियों, और ध्यान से समझना है, श्याम कलम से लिखता है, तो किसी साधन से लिख रहा है, श्याम यानी पेन से लिख रहा है, तो से प्रयोग हुआ, लेकिन अगला शब्द क्या है वो भी देखना है आपको, कलम आ रहा है, ठीक है, साधन से हो रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन ऐसे ही करना आपको, करण ही होगा, ठीक है। राहुल पुस्तक से पढ़ता है, इसमें से आ रहा है, लेकिन राहुल क्या कर रहा है, किससे पढ़ रहा है, पुस्तक से, तो साधन क्या है, पुस्तक हो गई। राम गेंद से खेलता है, राम किससे खेल रहा है, गेंद से, साधन क्या हो गया, गेंद, और से आया तो करण हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं साथियों, संप्रदान कारक। देखिए साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संप्रदान कारक, ये याद रखना आपको, दान करना या देना, दान याद रखना है, संप्रंग छोड़ दो और दान कारक समझो, ठीक है। दान करना या देने के भाव को ही क्या कहेंगे, संप्रदान कारक कहेंगे।
परिभाषा देख लीजिए, कारक का वह स्वरूप जिसके लिए कर्ता काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके चिन्ह चिन्ह क्या है देखिए, के लिए, को, के वास्ते, ये साथ में आएगा, ठीक है। समझते हैं आगे उदाहरण के साथ भी। इसकी विभक्ति क्या है, सॉरी, जब क्रिया द्विकर्मी होती है तो को विभक्ति प्रदर्शित की जाती है, ठीक है। ध्यान रहे साथियों, रहे, हेतु, वास्ते, निमित्त आदि शब्दों के योग में संप्रदान कारक का प्रयोग किया जाता है। कर्म व संप्रदान दोनों में को विभक्ति चिन्ह है, ठीक है साथियों। कर्म में भी आप सोच रहे होंगे, कर्म में भी को है, संप्रदान में भी को है, तो फिर पहचानेंगे कैसे, कंफ्यूज होंगे कि को आ रहा है लेकिन कर्म का है, संप्रदान का है। तो ये कैसे जानना है साथियों, इसमें कर्म कारक में को विभक्ति कर्म के साथ प्रयुक्त होती है, जबकि संप्रदान में कुछ देने के भाव से प्रयुक्त होती है, ठीक है। आपको याद रखना है कुछ देना हो, ठीक है, तो वहाँ को किसका आएगा, अपादान का, संप्रदान का, है ना, संप्रदान का आएगा। कुछ देना हो, संप्रदान, दान याद रखना है, देना हो तो को संप्रदान का आएगा, अर्थात राइट क्या होगा, संप्रदान। बाकी कुछ देने का भाव नहीं हो तो वहाँ को आ जाए तो आपको सीधा कर देना है, कर्म कारक है, ठीक है। समझ गए साथियों। चलते हैं नेक्स्ट, अगला देखेंगे, उदाहरण देख लेते हैं एक बार, उदाहरण नहीं देखें। राजा ने गरीब को धन दिया, राजा ने किसको धन दिया, गरीब को धन दिया, धन दे दिया, देना है, तो इसमें कौन सा कारक आएगा, संप्रदान। राम ने सीता को पुस्तक दी, ये भी देने का भाव है, दे दी पुस्तक, तो क्या होगा, संप्रदान। बालक के लिए दूध चाहिए, वो भी क्या है, बालक के लिए दूध चाहिए तो वो देगा। मोहन नौकरी के वास्ते इधर उधर भटक रहा है, ठीक है, नौकरी के वास्ते यानी नौकरी के लिए भटक रहा है ना, ठीक है साथियों। अगला है अपादान कारक, क्या है साथियों, अपादान कारक। इसमें से आएगा, लेकिन समझना से किस में आता है, और कर्म में भी, करण में भी आता है ना, तो समझना क्या है, परिभाषा देखिए अपादान की पहले, जिस वाक्य के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से पृथकता का बोध होता है उसे क्या कहेंगे, अपादान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह से होता है, क्या होता है चिन्ह साथियों, से, अलग होने के अर्थ में, क्या होता है साथियों, अलग होने के अर्थ में हो तो हम इसे अपादान, सॉरी साथियों, अलग होना हो तो अपादान कहते हैं। ये देख लीजिए साथियों, ध्यान रहे, उत्पत्ति स्थल, भय, जलने का भाव, ग्रहण करने का भाव, तुलनात्मक अध्ययन, दूरी एवं कारण आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है अपादान का प्रयोग, समझ गए। उदाहरण देख लीजिए साथियों, पेड़ से पत्ता गिरता है, क्या गिरता है साथियों, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से क्या हो रहा है, से यहाँ भी आ रहा है लेकिन पत्ता अलग हो रहा है तो इसमें अपादान आएगा। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हम हिमालय से निकल रही है ना, निकल गई, इससे अलग होने का भाव है तो इसमें अपादान आएगा। बहू ससुर से जलती है, ठीक है साथी, यहाँ मिस्टेक हो गई है, जलती है। और पुजारी सांप से डरता है, ये अलग होना है। सीता गीता से चतुर है, संबंध बता, संबंध। देखिए साथियों, अगला है सातवां, संबंध कारक। संबंध कारक की परिभाषा देखिए साथियों, कारक के जिस रूप से वाक्य में संबद्धता का बोध होता है उसे संबंध कहते हैं। साफ साफ है, संबंध कारक कौन सा होगा, वाक्य में किसी के बारे में संबंध बताता हो तो इसे ही संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह देख लेते हैं साथियों, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने होते हैं, ठीक है, शब्द समझ लिए। चलते हैं नेक्स्ट, उदाहरण देख लीजिए, का, की, के, ना, नी, ने, रे, रा, री, ये सभी, ठीक है। तो अमित का भाई अजय है, अमित का भाई अजय है। राम की पुस्तक खो गई, करनी माता का मंदिर प्रसिद्ध है, का, की, का, इसमें का प्रयोग हो रहा है, इसमें की, का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, अपना कार्य स्वयं करना से का प्रयोग हो रहा है। अधिकरण, अधिकरण कारक किसे कहते हैं, अधिकरण में साफ साफ देखना, कारक के जिस रूप से उस स्थान या आधार का बोध हो जहाँ पर क्रिया हुई है उसे अधिकरण कहते हैं, ठीक है साथियों। उस स्थान या आधार का बोध हो जहाँ क्रिया हुई हो तो उसे ही
अधिकरण कहते हैं। इसका चिन्ह होगा साथियों में और पर। ठीक है साथियों, कौन सा चिन्ह होगा? में और पर। तो ठीक है साथियों, उदाहरण देख लेते हैं। ध्यान रहे अंदर शब्द के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। रहे मतलब रूम में रहे, रहा, रही आदि। जैसे देख लेते हैं उदाहरण, मेरा भाई विद्यालय में है। मेरा भाई विद्यालय में है, कहाँ है साथियों? विद्यालय में। कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण। ठीक है साथियों, वायुयान आकाश में उड़ रहा है। आकाश में उड़ रहा है, में आया, कौन सा हो जाएगा? अधिकरण। आगे दो उदाहरण और देख लीजिए। कुएं पर पानी कौन भर रहा है? कुएं पर पानी कौन भर रहा है? पर आया, अधिकरण हो गया। मेज पर पुस्तक पड़ी है। पुस्तक कहाँ पड़ी है? मेज पर, तो पर आया, तो कौन सा हो गया? अधिकरण। ठीक है साथियों, अगला देखिए संबोधन कारक। अंतिम कारक है संबोधक कारक। परिभाषा, वाक्य में जब किसी संज्ञा या सर्वनाम को बुलाया पुकारा जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। यानी संबोधित करना, किसको बुलाना, पुकारना आदि। ठीक है साथियों, इसका चिन्ह देख लीजिए, हे, ओ, अरे। तो देख ले साथियों, इसका चिन्ह है हे, ओ, अरे। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अरे मोहन इधर आओ, अरे मोहन इधर आओ। दूसरा देख लेते हैं, हे प्रभु रक्षा करना। तो ये कौन सा कारक हो गया साथियों? संबोधन कारक। ठीक है साथियों, अब देख लेते हैं हम, हमारे कारक का टॉपिक फिनिश हो गया है। अब टेस्ट ले लेते हैं। 5 क्वेश्चन लिए हैं साथियों, तो आपको समझ के अच्छे से क्वेश्चन को समझकर फिर रिप्लाई करना है। मैं कलम से लिखता हूँ, इस वाक्य में से किस प्रकार कारक की विभक्ति है? किस प्रकार के कारक की विभक्ति है बताना है साथियों, जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों सी हो जाएगा। ठीक है, करण कारक। ठीक है साथियों, देखते हैं अगला। दूसरा देखिए साथियों, वीरों ने देश हेतु बलिदान दे दिया, में कौन सा कारक है? बताइए साथियों, वीरों ने देश के लिए या देश के हेतु बलिदान दे दिया, इसमें कौन सा कारक आएगा साथियों? तो इसमें आएगा देना या देने के भाव को, तो कौन सा कारक होगा? सी, संप्रदान कारक। ठीक है साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। रमेश कहाँ से जा रहा है? जयपुर से दिल्ली जा रहा है। ठीक है, इस वाक्य में कारक कौन सा है? कौन सा कारक है साथियों, बताइए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो साथियों आपका सही जवाब हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, अपादान। कौन सा हो जाएगा साथियों? अपादान, यानी अलग होना। किसे कहते हैं? अलग होना ही होने के भाव को। ठीक है, तो रमेश जयपुर से कहाँ? दिल्ली, यानी जयपुर से अलग हो रहा है और दूसरी जगह जा रहा है, यानी दिल्ली जा रहा है, तो इसमें कारक आएगा अपादान। अगला देखिए, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को के बारे में बताना है साथियों, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साथियों, ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन देख के बताना है। ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा? ए, कर्म कारक। ठीक है ना साथियों, अगला देख लेते हैं। कर्म कारक का चिन्ह है, कर्म कारक का चिन्ह कौन सा होगा साथियों? तो कर्म कारक का चिन्ह हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, को। ठीक है साथियों, तो ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और आने वाले टॉपिक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर टॉपिक की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो थैंक यू साथियों, जय हिंद, जय भारत।